श्री भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, विस्तार नहीं कर सकता। जरूर मन में थोड़ी सी बात तो रही जाती है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम लेने सुमिरन ते। भक्ति दर्शन में तो सबसे बड़ा दुश्मन रिपुनाशा है ना। सबसे बड़ा रिपु, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अभिमान। शत्रुघ्न जी कौन? दासानुदास। मिला दासानुदास। श्री भरत जी भगवान के दास और श्री भरत जी के दास, फिर से है ना, श्री भरत जी के दास श्री शत्रुघ्न जी। इसलिए अभिमान का अत्यंत राहित्य है और उनका अगर स्मरण बना रहे तो रिपुनाशा। रिपुनाशा माने अभिमान दुश्मन की मृत्यु पक्की। उनका आदर्श जीवन में बना रहना चाहिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम ही रखा है, नाम शत्रुघ्न। संस्कृत में बनता है शत्रुघ्न, शत्रुघ्नंती है, हंती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा भाषा में बनाया। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आए लक्ष्मण जी। हनुमान जी महाराज बहुत बाद में, लेकिन देखो जरा गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के प्रति कैसा भाव रखते हैं। लच्छन धाम। लच्छन धाम माने राम जी को लक्षित करने वाले। लक्ष्यते अनेन इति। राम जी को लक्षित करते हैं, क्योंकि जहाँ लक्ष्मण जी होंगे वहाँ राम जी आसपास कहीं जरूर होंगे, ये लक्षित हो जाएगा। लक्षण धाम राम जी के प्रिय हैं। राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नाम रख दिया गया। उत्सव लगातार हो रहा है। अब बीच बीच में तो लीला और उत्सव का प्रकरण चलता है। यहाँ थोड़ा ऐश्वर्य लीला। एक बार जननी अनवाए, एक ही समय में माता जी के सामने हैं दो रूप में भगवान प्रकट हो गए, पालने में भी और उनके ठाकुर द्वारे में भी। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। और इसके बाद इष्ट देव की जब पूजा करने लगे तो वहाँ राम जी बैठ के पूजा भी ले रहे थे। ऐसा एक ऐश्वर्य लीला का प्रकरण आता है। यहाँ एक बार फिर से वो चौपाई आई है, मैं बोली देता हूँ। आखिर तो हम लोग चाहते हैं कि भक्ति बढ़े। मन क्रम वचन मिला। 200वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा। हाँ, बहुत बार बार इस पर बल होना चाहिए। अच्छा भाई, तो नामकरण संस्कार हो गया, श्राद्ध हो गया, जात कर्म संस्कार हो गया। अब चौथा आगे, चूड़ाकरण संस्कार। 202 दोहे के बाद गोस्वामी जी इतना ध्यान से हर संस्कार का जो नाम लेते हैं, बड़ी कृपा है उनकी। हमारे समाज को सीखना चाहिए। चूड़ाकरण संस्कार माने जो गर्भ के बाल हैं उनको निकाल देना। उसके लिए भी एक संस्कार किया जाता है। नाऊ ठाकुर को बुला करके निकाल देना वो ठीक है, लेकिन साथ में थोड़ा संस्कार भी होना चाहिए। हाँ, तो लिखा
चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। तो ये चौथा संस्कार किया। ऐसे पढ़ेंगे आप रामायण तो सारे संस्कारों से भी परिचय तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो ही जाएगा। बाल्यावस्था अब थोड़ी सी ऊपर को गई तो जनेऊ संस्कार हुआ यज्ञोपवीत। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। बिल्कुल मैं क्रम से जानबूझ के चल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ तो लोगों को एक बार ध्यान जाना ही चाहिए कि संस्कार भी कुछ होता है। अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो गुरु गृह पढ़न गए। हाँ, तो अब वो गुरु के घर गए वशिष्ठ जी के यहाँ और विद्या का अध्ययन करने के लिए। और फिर समावर्तन संस्कार बोला जाता है। आजकल क्या बोलते हो? दीक्षांत, दीक्षांत समारोह बोलते हो? दीक्षा का अंत कर देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में है समावर्तन संस्कार। मुझे मालूम नहीं कि दीक्षांत है कि नहीं है। देखो, समावर्तन माने अध्ययन पूरा हो जाने के बाद फिर जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी है वो घर लौटता है, उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। और विस्तार कर सकता हूँ लेकिन अभी आगे चलता हूँ, है ना। उसका जब स्नान कराया जाता है, बोले देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ब्रह्मचारी जब ठीक से अध्ययन कर चुका हो और गुरुजी भी संतुष्ट हों वैदिक काल में, तब वो एक पीठिका पर बैठ करके और फिर गुरु भी स्नान कराते हैं, जितने भी और आचार्य लोग हैं वो भी स्नान करते हैं, कराते हैं। तो उस ब्रह्मचारी का नाम पड़ता था स्नातक। आजकल उसको ग्रेजुएट बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं कि पता भी है कि नहीं कि ग्रेजुएट कहाँ से आ गया। स्नातक, चूंकि उसने स्नान कर लिया, नाउ ही इज ए सर्टिफाइड स्कॉलर। सारे आचार्यों ने उसका संस्कार किया, स्नान करा दिया, तो अब वो विद्यार्थी तो फिर उसकी एक श्रेणी बन गई स्नातक। फिर समावर्तन संस्कार। ये हमारे रामायण जी हों और ध्यान से आदमी पढ़े तो कम से कम परिचय शुरू हो कि अच्छा ये भी संस्कार होता है, ये भी होता है। समावर्तन संस्कार हुआ तो भगवान माने चारों भाई वापस श्री अवध में प्रवेश करते हैं, लौटते हैं। और अब तो अब हम तो चाहते थे पहुंचना कहाँ तक, है ना, लेकिन शायद वहाँ तक पहुंचना मुश्किल होगा। इतना ज़रूर होगा कि जो उस समय लीला घर में करते हैं भगवान राम, यहाँ लिखा है अनुज सखा संग भोजन करें। राम जी अकेले बैठ करके माँ चट कर गए, ऐसा नहीं। अनुज भाइयों को, और केवल भाइयों को नहीं, मित्रों को बुला करके, हैं मनीष, मित्रों को बुला के, ध्यान रहे। क्यों भाई, ध्यान है? पूछूंगा, खबर लूँगा बाद में। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। माता पिता की आज्ञा के अनुसार जीवन चलता है। कैसा जीते हैं? जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। जैसे नगर के लोग जैसे सुखी होवें वो सब वो काम करते हैं। करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनते हैं,
प्रातः काल करके उठ करके गुरु माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु, ये मैंने देखा भी आज के ज़माने में, हमारे परिचित हैं, नाम लूँ तो पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन वो सुबह स्नान आदि करके पहला काम वही है, जाके प्रणाम करके फिर आता है ऊपर, नियम से बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ ये संस्कृति मिटते मिटते भी नहीं मिटेगी, कहीं न कहीं तो है ना वो चीज़ रही जाती है। तो ये संस्कार पड़े रहें तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है अचानक गुरु के प्रति कोई अपशब्द कैसे बोल सकता है, माता पिता के लिए कोई अपशब्द कैसे बोल सकता है। आदत पड़ी हुई है प्रणाम करने की। ये अच्छा, अब यहाँ तक तो कथा हो गई। अब उधर विश्वामित्र जी शुरू करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज को बहुत परेशानी थी, तो वो श्री अवध की ओर चलते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए। तो इसका मैं पाठ करता हूँ, थोड़ा फास्ट है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच देखत यज्ञ निशाचर करहि। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु तब निस एहूँ मिस देखूँ कर गण्यति आनी। देव भाई ज्ञान विराग, सो प्रभु मैं देखब भरी। बहु विधि करत जात लागी नहीं। करि मज्जन सरऊ जल गए भूप। विश्वामित्र, एकदम प्रसंग बदलते हैं। गोस्वामी जी का काव्य कौशल अद्भुत है। आप ऊपर की पंक्ति देखें और एकदम नीचे, यह सब चरित कहा मैं गाई। देखो, माने बाल लीला तक का जो चरित्र है, स्नातक होने के बाद तक का जो चरित्र है, नगर में जो लीला करते हैं भगवान, वहाँ तक को जो चरित्र है वो सब मैंने गा करके सुना दिया। आगे की कथा सुनहु, अब आगे की कथा सुनिए मन लगा करके। एक परिचय कराते हैं। विश्वामित्र नाम है, विश्वस्य मित्र है वो विश्वामित्र है ना। ये विश्वामित्र हैं, सारे विश्व के मित्र हैं। कैसे हैं? दूसरा परिचय, इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि परिचय भी कैसे होता है, कौन कैसा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ऐसा ही परिचय किया था, लेकिन विश्वामित्र जी के लिए कहा महामुनि। फर्क हो गया ना। विश्वामित्र महामुनि कैसे हैं? ज्ञानी।
भाई भगवान के गुरु पद पर विराजमान होने वाले हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कहाँ रहते हैं? बसहि विपिन, माने तपस्वी हैं, अरण्यवासी हैं। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। वहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि वही साधना के लिए, भजन के लिए वही ठीक जगह होती है, ऐसा जानते हैं वो। क्या करते हैं वहाँ? लोग पूछते हैं आश्रम की एक्टिविटी क्या है? सुनिए एक्टिविटी। जहाँ जप अगर न करे कोई ब्रह्मचारी तो टन लगाओ। हाँ, वो शब्द का हमेशा ध्यान रखो। जो न करे उसको बस टना टन। एक कोई रखना पड़ेगा भाई तुमको, हैं, टनटनाने वाला। क्या करते हैं आश्रम में? क्या एक्टिविटी? आश्रम में एक्टिविटी का मतलब क्या है? किस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं? ऐसी ही होनी चाहिए तभी आश्रम है। कुछ और काम करना है तो सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लो या फिर किसी इंडस्ट्री में चले जाओ। जहाँ जप, यज्ञ, जोग, देख रहे हो आप, साधन भजन करने वाले ऋषि हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, ये तो साधना निरंतर चलती है, लेकिन उनके हृदय में एक भय रहता है। अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, ये दो राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु। ये इनसे उनको एक आतंक बना रहता है मन में। क्यों आतंक है? देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। जैसे ही यज्ञ देखते हैं निशाचर दौड़ते हैं और फिर करहीं उपद्रव, मुनि दुख पावहीं। त्रेता में भी ऐसे लोग थे। हाँ। गादि, अब देखो ये आतंक धीरे 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 मन में बढ़ते बढ़ते किस जगह पे पहुंचा? गादि तनय, विश्वामित्र जी का नाम है ये। गादि तनय मन चिंता, चिंता हुई नहीं, क्या? चिंता व्यापी। चिंता व्याप गई और मन में ये बिल्कुल साफ है उनके कि भगवान के बिना ये मरेंगे नहीं। हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। और तब अचानक उनको याद आया कि भगवान तो प्रकट हो चुके हैं, अवतार तो ले लिया, प्रभु अवतरेव हरन मई भारा। ओहो, फिर तो देर नहीं करना चाहिए, अब चलना चाहिए और इस बहाने से मुझे दर्शन भी हो जाएंगे और फिर विनय करके मैं ले आऊँगा, दोनों भाइयों को ले आऊँगा। करी विनती आनऊ दो भाई। कैसे हैं ये? ज्ञान विराग, अब इसमें जोड़ी लगा लो, वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं लक्ष्मण जी। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। अब भाव ऐसा उमड़ा कि चलते चले जा रहे हैं, पांव तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। और ऐसा मनोरथ करते करते कब पहुंच गए एकदम से भूप दरबार, तो उनको पता भी नहीं लगा। रास्ते की दूरी का पता ये उल्लास का सूचक है, भजन में डूबने का सूचक है। करी मज्जन सरऊ जल, नहा भी लिया, बहुत जल्दी नहाते। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। तो महाराज दशरथ के दरबार की तरफ गए और एकदम से तो कोई जाता नहीं। दरबान से, द्वारपाल से सूचना जब गई कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। अब देखो ये भारतीय संस्कृति,
मुनि आगमन सुना जब राजा, तो राजा ने ये नहीं कहा अच्छा उनको भेज दो, ये वाली संस्कृति नहीं, ये नहीं कहा उनको भेज दो। क्या बोलते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो ध्यान गया ना, मिलन गए। आपकी संस्कृति में कुछ दिव्यता है, कोई खास सुगंध है। मिलन गयौ लय विप्र समाजा, और किसके साथ, जो विद्वान ब्राह्मण लोग थे उनके साथ समाज लेकर के महाराज जाते हैं मिलने के लिए। दंडवत प्रणाम किया। निज आसन बैठारे नियानी, तो हमारे तो संतों से सुना है कि जहाँ त्याग और सत्ता आमने सामने हो, जहाँ वैराग्य और सत्ता आमने सामने हो, तो सत्ता को दंडवत करना चाहिए। ठीक है ना, वैराग्य को, त्याग को, तपस्या को दंडवत नहीं करना चाहिए, सत्ता को, शासन को दंडवत करना चाहिए। भारतीय संस्कृति ऐसी अनोखी संस्कृति है जहाँ जिसके पास सारी सत्ता हो वो झुकता है, आज भी झुकता है। संस्कार पड़े हैं, इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। और जो तपस्वी है, जिसके पास संग्रह के लिए कुछ नहीं है, वो उनके सिंहासन पर बैठता है। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन, देख रहे हैं आप, निज आसन बैठारनी आनी, चरण पखारी। ये विश्वामित्र जी की महिमा देखो। पाद प्रक्षालन किया, चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। फिर नैवेद्य दिया, विविध भांति भोजन करवावा, और फिर राम जी का दर्शन करा के पूरा करता हूँ। फिर चारों भाइयों को ले आए। तो ये जो मेले शब्द है ना, जब भी याद आता है, पढ़ता हूँ तो मुझे पंजाब की याद आती है, क्योंकि वहाँ प्रणाम कराते हैं लोग तो सिर पकड़ के एकदम लगा ही देते हैं, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे बिल्कुल लगा देते हैं। वो बेचारे की कोई चॉइस नहीं, छोटा बच्चा है। तो यहाँ लिखा हो, जब जब पढ़ता हूँ तो याद आती है। क्या बोलते हैं, पुनि चरणनी, पढ़ना है इसको और याद भी रखना, वैसे ही मेलते रहना। पुनि चरणनी मेले सुतचारी, चारों को महाराज ला ला करके गर्दन पकड़ पकड़ के पुनि चरणनी मेले सुतचारी। और जब राम जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी देखते हैं, राम देखी मुनि, विदेह हो गए वो। राम देखी मुनि देह विसारी, देह भूल गया, बाह्य संज्ञा शून्य हो गए। अच्छा, ये मिलन हुआ। अब इसके बाद फिर वार्ता होती है, कल देखेंगे उसको। आरती करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत।